हेलो स्टूडेंट, हमारे आज की वीडियो का टॉपिक है फिल एक्सेस 2D एरे बाय यूज़र इनपुट। यानी कि जो भी टू डायमेंशनल एरे होगी उसको एक्सेस करना या उसको फिल करने के लिए यूज़र की मदद करेगी। यानी यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है कीबोर्ड से वैल्यूज़ पुट कर सके। जैसा कि इस चीज़ को हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो है टू मेथड्स हमारे पास मौजूद है। एक तो विद आउट लूप होता है, एक विद लूप होता है। तो हम लोग काम क्या करेंगे, क्योंकि विद आउट लूप को इनिशियलाइज अब 2D एरे के अंदर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। सो विथ लूप को हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमारे पास एक टेबल है जिसमें जो है 4 रोस है और 4 कॉलम्स है। इसको यहाँ पर वैल्यूज तो मैंने पुट किया है, यानी ये जो वैल्यूज हम लोग पुट कर रहे हैं वो यूज़र से लेना चाहते हैं। तो सो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो आइए इस चीज़ को देखने के लिए हम लोग अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ जाते हैं। सो प्रोग्रामिंग में जाने के लिए, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले मुझे एरे की ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि एरे का नाम मैं रखता हूँ मार्क्स के नाम से, रखा एरे का नाम, सॉरी, मार्क्स के नाम से रखना है। तो साथ साथ उसकी जो आपके पास साइज है वो, यानी 4 रोज एंड 4 कॉलम्स जो भी हैं, इनके अंदर आपने वैल्यू स्टोर करना है। तो इसको स्टोर करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, लूप के जरिए से करना है। तो लूप की जरूरत पड़ेगी है। जैसा कि लूप एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगी। फिर इसकी कंडीशन क्या होगी, क्योंकि 4 तक चलना है, इंडेक्स तो 4 आपके पास होगा। और इसको 1 बाय 1 में क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। जब मैं इसको लिखूंगा तो सबसे पहले ये जो रो है मेरे पास, ये जो आपके पास लूप है, लूप किसको एक्सेस करेगा, सिर्फ और सिर्फ रो के इंडेक्सेस को एक्सेस करेगा। जैसा कि यहाँ पर आपके पास है, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी तो आपके पास क्या होगा, पहला जो आपके पास रो इंडेक्स होगा। फिर आपके पास रो की वैल्यू 1 होगी तो दूसरा है रो होगा। फिर आपके पास रो की वैल्यू 2 होगी तो इस दौरान तीसरा रो होगा। जब रो की वैल्यू आपके पास 3 होगी तो चौथा रो आपके पास एक्सेस हो जाएगा। सो इस चीज़ को मैं 1 बाय 1 जो है इसी लूप की मदद से करता हूँ। इसके साथ इसी एक के अंदर जो है एक और लूप बनाता हूँ जिसको इनर लूप कहा जाता है, और इसको एक और नाम भी दिया जाता है, नेस्टेड लूप जिसको कहते हैं। यानी कि एक लूप के अंदर दूसरे लूप जब आप रखते हैं तो इसको हम लोग क्या देते हैं, क्या नाम देते हैं, नेस्टेड लूप का नाम देते हैं। इस चीज़ को आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने एक लूप वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसमें जो है वाई की वैल्यू 0 रखा, यानी कि कॉलम 0, पहला कॉलम 0 होगा। फिर कॉलम कहाँ तक चलना चाहिए आपके पास, 4 कॉलम तक, यानी इंडेक्स 3 तक चलना चाहिए। 0 से लेकर 3 तक 4 आपके पास इंडेक्सेस होते हैं। सो इसको 1 बाय 1 जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इंक्रीमेंट कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो है वो वैल्यू स्टोर करने के लिए सबसे पहले मैं यूज़र के लिए एक मैसेज छोड़ता हूँ, ताकि वो वैल्यूज़ को जो है इंटर दी रो वैल्यूज़, यानी कि रो के जो अंदर जो भी वैल्यू होगी इसको आपने इंटर करना है। तो मैसेज मैंने छोड़ा, और साथ साथ रो जो भी होगा, जैसा कि एक्स उसको कॉल कर रहा हूँ, जो भी रो होगा उसको कॉल किया मैंने। और फिर नेक्स्ट टाइम इंटर दी कॉलम, सॉरी, COLUMN, कॉलम की जो भी वैल्यू होगी उसको आपने स्टोर करना है। तो इंटर दी कॉलम किया, और साथ साथ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देता हूँ ताकि मेरे पास ये जो भी वैल्यू हम लोग इंटर कर रहे हैं उसको ज़्यादा रीडेबल बनाना है। तो फिर उसको मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस दे के मज़ीद रीडेबल बना रहा हूँ अपने आउटपुट को। आगे मुझे क्या करना है, जो भी वैल्यू इंटर करोगे उसको वाई के अंदर स्टोर करोगे। मीन्स कि आपके पास फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो इस दौरान एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है। फिर ये इनर लूप जो है फर्स्ट टाइम चलेगा तो इस दौरान वाई की वैल्यू क्या है, 0 है। मतलब ये हो रहा है कि रो की वैल्यू 0, रो 0 इंडेक्स एंड कॉलम 0 इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर हो जाएगी। फिर आपके पास पहले फर्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम आपके पास आउटर लूप चलेगा तो एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, आपके पास 1 बन जाएगी। इस दौरान कंडीशन चेक होगी, कंडीशन जो है 1 इज लेस देन 4, यानी कि 4 से लेस है 1। तो इस दौरान कंडीशन ट्रू हो रही है तो लूप एग्जीक्यूट होगा। तो मतलब एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे क्या हो गई है, 1 हो गई। फिर नेक्स्ट टाइम आपके पास ये इनर लूप चलेगा, तो इनर लूप जब आपके पास चलेगा तो वाई की वैल्यू 1 बन जाएगी, जो कि 1 इज लेस देन 4, ये कंडीशन भी ट्रू हो रही थी। सो ये लूप भी आपके पास एग्जीक्यूट होगा, सो वाई की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो इस दौरान आपके पास एक्स की वैल्यू 0, फिर वाई की वैल्यू जब 1 बनती है तो इसके अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो फिर स्टोर करोगे। फिर आपके पास क्या होगा, एक्स की वैल्यू 0, फिर वाई की वैल्यू 3 बनेगी, इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर हो जाएगी। फिर आपके पास ये लूप चलेगा, इसी दौरान एक्स की वैल्यू 1 बन जाएगी। तो इस दौरान आपके पास रो 2 स्टार्ट होगा, यानी रो 2 के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, और कॉलम आपके पास 0 कॉलम, फिर 1 कॉलम, फिर 2 कॉलम, फिर 3 कॉलम। इसी तरीके से ये जो लूप आपने बनाया है इसको रो के लिए बनाया है,
और ये जो लूप बनाया है हम लोगों ने इसको, ये जो लूप है आपने क्या कहते हैं, कॉलम के लिए हम लोगों ने बनाया। सो वन बाय वन इनको, इन हर इंडेक्सेस को, कॉलम और रोज के इंडेक्सेस को कॉल करते हैं और इनके अंदर वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। तो अब मुझे जो भी वैल्यू यूज़र इंटर करेगा, इस वैल्यू को आपने मुझे क्या करना है, सी इन स्टेटमेंट के ज़रिए से अपने एरे में स्टोर करना है। सो एरे जो है मेरे पास क्या है, मार्क्स के नाम से एरे है, और उसकी इंडेक्स क्या होगी, यानी कि रो, और साथ साथ कॉलम वाई, एक्स एंड वाई के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो स्टोर हो जाए। तो आइए इस चीज़ को हम लोग कंपाइल एंड एक्सिक्यूट करते हैं। सो कंपाइल कर रहा हूँ मैं इस प्रोग्राम को, देखते हैं होगा क्या। तो यहाँ पे मुझसे मांग रहा है जो है, इंटर दी रो ज़ीरो, इंटर दी कॉलम ज़ीरो। फिलहाल ये थोड़ा सा रीडेबल नहीं होगा, इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस देना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ स्पेसिस दे रहा हूँ, यानी यहाँ पे कुछ स्पेसिस दे रहा हूँ ताकि मेरे पास ये ज़्यादा रीडेबल, या फिर इक्वल की साइन में इस्तेमाल करता हूँ। इक्वल की साइन के बाद भी एक स्पेस मैंने रखा है। इसको दोबारा से कंपाइल एंड रन करते हैं। जब इसको कंपाइल में कंट्रोल के जरिए से इसको सेव करते हैं और इसके बाद फिर कंपाइल एंड रन कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मेरे पास ये जो प्रोग्राम है कंपाइल हो चुका है, यानी कि इंटर द रो जीरो, इंटर द कॉलम जीरो, मीन की इंडेक्स रो जीरो एंड इंडेक्स कॉलम जीरो के अंदर 34 को स्टोर करता हूँ। फिर इंडेक्स रो जीरो और कॉलम इंडेक्स वन के अंदर जो है वो 50 को स्टोर करता हूँ। फिर आपके पास इंडेक्स रो जीरो और कॉलम टू के अंदर 89 को स्टोर करना है। जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहे आप इंडेक्स रो जीरो और इंटर द कॉलम थ्री, यानी कॉलम इंडेक्स थ्री के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर करना है 90 को स्टोर कर रहा हूँ। अब मेरे पास दोबारा से दूसरा रो स्टार्ट हो गया, इंटर दी रो वन, इंटर दी कॉलम जीरो, मीन्स की इंडेक्स रो वन और कॉलम जीरो के अंदर वन बाय वन इसी तरह वैल्यूज पुट करते हैं। 7 8 9 6 5 4 3 2 1 6 7, अब हो गया मेरे पास। अगर आप खुद देखें, 4 रोज एंड 4 कॉलम्स के लिए हो गया कि नहीं, यानी रो जीरो, रो वन वन वन, और कॉलम 0 1 2 3 तक पहला रो यहाँ तक चला, यानी यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक आपके पास पहला रो चला। फिर आपके पास दूसरा रो स्टार्ट हो गया, जो कि यहाँ से ये लेकर यहाँ तक आपके पास दूसरा रो चला। फिर आपके पास फिर तीसरा रो आपके पास स्टार्ट हो गया है, जो कि यहाँ ऊपर से लेकर यहाँ तक आपके पास है, यानी 2 2 2, ज़रा देखें 2 2 2। इसी तरीके से फिर 0 1 2, फिर आपके पास आ जाता है चौथा रो। चौथा रो के अंदर जो है आपके पास वैल्यूज जो है वो इसी तरह स्टोर हो रही है। तो हम लोग क्या करते हैं, लूप को इस्तेमाल करके वन बाय वन हर इंडेक्स को जो है एक्सेस करते हैं और हर इंडेक्स के अंदर जो है वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, अभी जो भी वैल्यूज हम लोगों ने पुट किए हैं उन वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले कर लेंगे। अभी तक हम लोगों ने क्या किया है, मास की रो इसी के अंदर जो है वैल्यूज पुट किया है, यानी सिर्फ और सिर्फ यूज़र के ज़रिए से वैल्यूज हम लोगों ने यहाँ पे गेट कर लिया है। आगे हम लोग जो भी वैल्यू हम लोगों ने पुट किया है उन वैल्यूज को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए जो है एक्सेस का काम करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।